हेलो दोस्तों, मैं राकेश यादव और आप देख रहे हैं राकेश। तो आज मैं जो बताने वाला हूँ आपको आईसीटी के ऊपर है। इससे पहले मैंने एक लाइव क्लास ली थी कल, तो कल का मतलब हो गया जो मैंने 22 को ली थी उसमें लाइव क्लास ली थी, तो आप उसको भी देख सकते हैं। लेकिन जो आज मैं आपको बता रहा हूँ वो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। टॉपिक कह सकते हैं या फिर यूँ कह सकते हैं कि हमारा जो नेक्स्ट जो वो है क्लास है वो क्या है, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, आईसीटी के अंदर मैंने बताया था इन्फॉर्मेशन आईसीटी का मतलब क्या होता है, उस वीडियो में बताया, इससे पहले जो वीडियो मैंने बनाया था। ठीक है, तो उसमें मैंने बता रखा है कि आईसीटी का मतलब क्या होता है, इसके बीच में क्या डिफरेंस होती है ये। ठीक है, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो अब मैं आज की जो टॉपिक है वो बात कर रहे हैं हम टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं कंप्यूटर को हमने चार भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में डिवाइड किया? चार भागों में। और चार ही तरह के कंप्यूटर होते हैं, आपको टोटली ये भी याद रखना है। ठीक है, ये भी जो क्या है, हमारे चार तरह के कंप्यूटर होते हैं। हमारे जो एग्जाम में जो आने वाले हैं वो टोटली देखना है। ठीक है, तो समझ लेते हैं कौन कौन से कंप्यूटर होते हैं। देखो, चार भागों में बांट रखा है मैंने। सबका प्रोसेसर बता रखा है, सबका यूजेस बता रखा है। ठीक है, और सबका मतलब कौन सा प्रोसेसर होता है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, तो मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ उसके अंदर। तो सबसे पहले बात करते हैं सुपर कंप्यूटर की। सबसे टॉप पे है नंबर 1 कंप्यूटर है। ठीक है, क्या है? नंबर 1 कंप्यूटर। ठीक है, सुपर कंप्यूटर बोलते हैं। ठीक है, इसका यूज जो है सुपर कंप्यूटर का कहाँ पे होता है समझ लीजिए। सुपर कंप्यूटर उसको बोलते हैं जो यूज केवल रिसर्च के लिए किया जाता है, रिसर्च के लिए या फिर वेदर फोरकास्टिंग के लिए, मतलब मौसम विभाग जो होती है उसके अंदर भी काम यूज आता है। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। और जैसे अर्थक्वेक आ गया, इस पे स्टडी करनी। ठीक है, अर्थक्वेक जैसे कोई भी भूकंप आता है या फिर कहीं लैंडस्लाइड होनी है या फिर कहीं भूस्खलन आना है। ठीक है, तो वो किस में आता है? सुपर कंप्यूटर के अंदर आता है, क्योंकि उसमें हम वो चेक करने का सही अनुमान लगा सकते हैं। उसके अंदर कंप्यूटर में बहुत सारी तकनीकी जो होती है इसके अंदर बहुत मतलब बारीकी से आपको दिखाया जाता है उसके अंदर। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सुपर कंप्यूटर। ठीक है, इसके अंदर स्टडी काम आते हैं और भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो हमारे को केवल ये याद रखना है कि हम वो सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं, उसके अंदर क्या आते हैं, हमको बस ये याद रखना है। ठीक है, और बात करते हैं अर्थक्वेक की। अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक स्टूडियो। क्या है? स्टूडियो। क्या है? स्टूडियो। इसमें क्या है, जैसे कि आप कोई भी पढ़ते हैं इसके बारे में तो ये भी सुपर कंप्यूटर के बारे में ही जानना होता है। ठीक है, और इसका पावर जिसको क्या है, इसका पावरफुल प्रोसेसिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम इसका पावरफुल होता है, बहुत पावरफुल कह सकते हैं हम उसका। मतलब वो भी मतलब आप बताऊंगा एग्जांपल कैसे होगा। इसमें परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होता है, बहुत फास्ट चलता है। ठीक है, सपोज करिए एक्सपेंस ये मतलब ये यूज कहाँ पे होता है? नासा यूज करती है इसको। जो सैटेलाइट लॉन्च करना होता है चाइना भी यूज करती है, जब सैटेलाइट लॉन्च करना होता है इंडिया भी करती है। इंडिया में कौन सा है? इसरो है। कौन सा है? इसरो। हमारा सैटेलाइट वो है ना, यहाँ पे इसरो है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, तो इसकी कीमत की बात जान लेते हैं। सुपर कंप्यूटर का रेट कितना होता है? ठीक है, ये बहुत एक्सपेंसिव होता है, बहुत महंगा होता है। ठीक है, तो इसके जो इसका प्राइस है ये कह सकते हैं करोड़ों में इसका प्राइस। ठीक है, क्या है इसका? करोड़ों में इसका प्राइस है। इसका जो साइज भी होता है, साइज भी बहुत बड़ा होता है कि इसका सुपर कंप्यूटर का साइज भी बहुत बड़ा होता है। मतलब रूम के बराबर कह सकते हैं। एक डिस्प्ले ही होता है, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम संभालने के लिए बहुत सारी तकनीकी चीजें भी होती हैं। ठीक है, तो वो क्या है, उसका साइज बहुत बड़ा होता है। ठीक है, तो आपको मैंने बता दिया सुपर कंप्यूटर किसको बोलते हैं और इसका जो पावरफुल प्रोसेसर होता है पूरा। ठीक है, एग्जांपल मैं बताता हूँ, ये नासा, ये चाइना, ये भी जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं उसमें इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया। अब बात करते हैं मेन फ्रेम के बारे में। मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, प्रोसेसिंग बैग कह सकते हैं। इसमें जो आपके हैं रिकॉर्डिंग डाटा का यूज करते हैं। क्या रिकॉर्डिंग डाटा है? जो आपका अमाउंट है, जैसे कि कोई पैसे हैं, ठीक है, जो बड़े बड़े स्विस बैंक होते हैं, ठीक है, या फिर आरबीआई बैंक है, तो ये किसका यूज करती है? जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसको बोलते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है मेन फ्रेम कंप्यूटर किसको बोलते हैं, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, तो क्या है? रिकॉर्डिंग अमाउंट ऑफ डाटा। ठीक है, अमाउंट ऑफ डाटा यानी कोई भी आपके पास डाटा है या फिर आपके पास बहुत सारे पैसे हैं जो बैंक यूज करती है, तो वो ज्यादा किसमें करती है? मेन फ्रेम के कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, और लॉकर भी इसका यूज होता है, लॉकर के अंदर भी। अब इसका जो प्रोसेसर होता है मल्टीपल होता है। कौन सा प्रोसेसर होता है? मल्टीपल, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं इसको, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इसके अंदर आता है। ठीक है, इसमें ये कह सकते हैं जो आपका जो सुपर कंप्यूटर है उसके बाद इसका नंबर आता है, लेकिन ठीक है, तो प्रोसेसिंग इसके सुपर कंप्यूटर के मुकाबले इसका प्रोसेसिंग थोड़ा सा लो होता है, थोड़ा सा नीचे होता है। ठीक है, ये भी एक्सपेंसिव होता है, ये भी करोड़ों रुपए में इसमें जो इसका प्राइस है करोड़ों में आते हैं। ठीक है, लेकिन कह सकते हैं जो इसका प्राइस करोड़ों में, इसका लाख में भी होते हैं। लेकिन वही बात है, इसका जो यूज होता है केवल कहाँ होता है? एटीएम के अंदर होता है। आपने देखा होगा एटीएम जो लगे होते हैं वो सारे उसमें मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, उसमें यूनिवर्सिटी में होता है, जैसे कोई भी कॉलेज में पढ़ते हैं तो उसके बीच में जो
वहाँ क्या है, वहाँ भी इसमें मेन जो फ्रेम है उसमें काम होते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में भी ये काम होते हैं, ठीक है। ये भी इसका साइज बड़ा होता है, लेकिन इसके मुकाबले सुपर कंप्यूटर के मुकाबले इसका साइज थोड़ा छोटा होता है, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। चलिए आगे बढ़ लेते हैं और बहुत बात करते हैं मिनी कंप्यूटर पे। किसके बारे में? मिनी कंप्यूटर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या है, समझ लेते हैं लार्ज नंबर ऑफ यूजर अमाउंट, ठीक है। आपके पास बहुत सारे लार्ज अमाउंट है, बहुत सारे डाटा है, बहुत सारे मतलब करेंसी है, या फिर कह सकते हैं बहुत सारे अमाउंट है आपके पास, पैसे हैं, तो उसको आप यूज करने के लिए मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं। किसका करते हैं? मिनी कंप्यूटर का यूज करते हैं, ठीक है। तो इसका यूज कौन करते हैं? साइंटिफिक करते हैं। क्या बोलते हैं? साइंटिफिक रिसर्च के लिए होता है। आपको ये भी याद रखना है, जो भी साइंटिफिक रिसर्च होता है उसके अंदर होता है, साइंटिफिक रिसर्च के अंदर आते हैं, ठीक है। इंडस्ट्री या फिर कोई भी औद्योगिक है उसके बारे में भी मिनी कंप्यूटर का यूज होता है, ठीक है। और मिनी बैंक में यूज होता है, जैसे कि आपने देखा होगा ग्रामीण बैंक जिसको बोलते हैं, वो भी किसके अंदर आता है? इंडस्ट्री के अंदर आते हैं, ठीक है। और मिनी बैंक के अंदर आते हैं, ठीक है, ग्रामीण बैंक जो होते हैं। और इसका जो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये दोनों के मुकाबले, सुपर कंप्यूटर और मेन फ्रेम कंप्यूटर के मुकाबले इसका प्रोसेसर थोड़ा सा स्लो होता है। और इसका जो प्राइस बता रहा हूँ मैं आपको, जब सुपर कंप्यूटर एंड मेन कंप्यूटर से कम होता है, उसका प्राइस जो होता है वो हजारों में आता है, या कह सकते हैं लाखों में आता है, ठीक है। कह सकते हैं लाखों में आता है, 1-2 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। आपको ये भी याद रखना है। और इसका रिलेटिव कम्पैक्ट होता है, ठीक है। मतलब कह सकते हैं साइज के हिसाब से, जैसा आप साइज मांगोगे वैसा आपको मिल जाएगा इसके अंदर, ठीक है। तो कह सकते हैं नॉर्मल साइज होता है इसके अंदर, किसके अंदर? मिनी कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। इसको बोलते हैं ये। अब जैसे कि मिड रेंज के होते हैं ना, मिड रेंज कंप्यूटर होते हैं, मिड रेंज कंप्यूटर उसको बोलते हैं मतलब सही रेट के अंदर, जैसे कि आपको बहुत सारी जो फिल्म बनती है, आपने देखा होगा मूवी बनती है, उसके लिए कंप्यूटर जरूरत होती है एडिटिंग के लिए, तो वो इसमें आते हैं, किसमें? मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है माइक्रो कंप्यूटर। क्या बोलते हैं इसको? माइक्रो कंप्यूटर। तो माइक्रो कंप्यूटर किसको बोलते हैं? स्मॉल स्केल ऑफ कंप्यूटर। किसको? स्मॉल स्केल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें जो इसका स्मॉल, बहुत स्मॉल होता है, बड़ा मिनी साइज होता है इसके अंदर, तो इसको बोलते हैं स्मॉल स्केल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। इसमें एग्जांपल जो बताना चाहता हूं इसके अंदर, जो इसका यूज हम करते हैं, जैसे हम होम में करते हैं, ठीक है, ऑफिस में करते हैं, बहुत सारी जगह करते हैं। अब हम यूज कैसे करते हैं, किसके माध्यम से करते हैं? तो हम लैपटॉप के माध्यम से करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से करते हैं, टैबलेट के माध्यम से करते हैं, आईपॉड के माध्यम से करते हैं, और ये बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। अब ये बात करते हैं एक्सपेंसिव की। एक्सपेंसिव मतलब ये भी इनएक्सपेंसिव है, मतलब ज्यादा महंगा नहीं है, आपको 50,000 के रेंज में बढ़िया वाला कंप्यूटर आपको मिल जाएगा, मिनी माइक्रो कंप्यूटर जिसको बोलते हैं, या फिर माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। ये आपको 50,000 60,000 के रेंज में आता है, जो हम यूज करते हैं उसको बोलते हैं, ठीक है। कंप्यूटर का प्राइस तो 10,000 रुपए से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत छोटा होता है, उसका प्रोसेसर बहुत धीरे होता है, ठीक है। तो उसको मतलब हम अब इसमें जो हम करते हैं, इसमें जो यूज करते हैं किसमें? मिनी कंप्यूटर में इसको हम विंडो यूज करते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम विंडो होता है, ठीक है। विंडो 10 हो गया, विंडो 7 हो गया, विंडो 8 हो गया, इस तरह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। और इसमें एक्सपेंसिव होते हैं, 10 से लेके 50 के बीच में आपको बढ़िया कंप्यूटर इसमें प्रोवाइड हो जाता है। और इसका जो साइज है वो आपको पता ही है, कंप्यूटर का साइज क्या होता है। ये आपको बिल्कुल फिक्स साइज में मिलता है, जैसे 14 इंची हो गया, 15 इंची हो गया, अपने हिसाब से साइज ले सकते हैं आप, ठीक है। ये इसका प्राइस इनएक्सपेंसिव है, ठीक है। और ये जो है डेस्कटॉप है, और डेस्कटॉप में यूज होते हैं, कंप्यूटर में यूज करते हैं, लैपटॉप में करते हैं, टैबलेट में करते हैं, स्मार्टफोन में करते हैं, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है। 1 मिनट लूंगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ। मैंने क्या बताया? मैंने बताया टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने बोला कंप्यूटर 4 प्रकार के होते हैं। सुपर कंप्यूटर होता है, मेन फ्रेम कंप्यूटर होता है, और मिनी कंप्यूटर होता है, माइक्रो कंप्यूटर होता है, ठीक है। 4 तरह के होते हैं। इसके जो पहला जो सुपर कंप्यूटर में काम होता है, ये किस लिए काम होता है? बड़े जो प्रोजेक्ट होते हैं, साइंटिफिक काम होते हैं, नासा जो सैटेलाइट लॉन्च करती है, चाइना हो गया, बहुत सारी चीजें होती है, ये इसमें इसका यूज होता है। ये बहुत महंगी होती है सुपर कंप्यूटर, ठीक है। इसमें पावरफुल प्रोसेसिंग होती है। और मेन फ्रेम के अंदर बात कर लेते हैं, इसमें रिकॉर्डिंग डाटा होती है, डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए बहुत बड़े लेवल पे उसका यूज करते हैं, ठीक है। मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इसको बोलते हैं, इसके अंदर आते हैं, ठीक है। इसमें भी ये बहुत बड़ा, बहुत महंगा ये मतलब कंप्यूटर मिलता है आपको। और ह्यूज इन साइज, बहुत इसका साइज भी बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा साइज होता है। और इसका यूज करते हैं हम एटीएम में करते हैं, यूनिवर्सिटी में करते हैं। यूनिवर्सिटी का मतलब हो गया कॉलेजों में करते हैं, स्कूलों में करते हैं, जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं या कॉलेज होते हैं उसमें करते हैं। मिनी कंप्यूटर का मतलब हो गया लार्ज नंबर ऑफ अमाउंट, बहुत सारे अमाउंट है, या फिर बहुत सारे, या फिर यूं कहें बैंक है, तो बैंक भी यही इसका यूज करती है, ठीक। क्या करती है? इसका यूज करती है। अब इसका जो प्राइस है वो लेस एक्सपेंसिव है, मतलब इसके मुकाबले थोड़ा सा प्राइस कम है, तो सस्ते में मिल जाते हैं, रिलेटिव कम्पैक्ट होते हैं इसके। जो इसका साइज है, आपको साइज के हिसाब से आप जैसे डिमांड करोगे वैसा इसमें मिल जाएगा, लेकिन इसमें फिक्स है, आपको मतलब फिक्स साइज में मिलेगा इसमें, ठीक है।
तो इसका मिड रेंज में आपको ये चीज प्रोसेसर सारे चीज मिल जाएगा। इसको कंप्यूटर नॉर्मली चीज IBM के कंप्यूटर होते हैं वो मिनी कंप्यूटर के अंदर आते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। एक बार माइक्रो कंप्यूटर देख लेते हैं, स्मॉल स्केल होते हैं, सब हम यूज करते हैं होम में, ऑफिस में, लैपटॉप में, कंप्यूटर में, टैबलेट में, आईपॉड में, और हम इसमें कौन कौन सी चीज यूज करते हैं, विंडो 10, 8 ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है। और ये इनएक्सपेंसिव है, यानी 50,000 के रेंज में आपको अच्छा कंप्यूटर मिल जाएगा। रिलेटिविटी जिसको बोलते हैं, स्मॉल साइज में होते हैं, ज्यादा बड़ा साइज में होते नहीं है, ठीक है। आप जैसा चाहोगे वैसा साइज में आपको मिल जाएगा। इसका यूज कहाँ पे करें हम, डेस्कटॉप में, घर में कंप्यूटर जो होता है, या फिर कंप्यूटर पे करते हैं, या लैपटॉप में करते हैं, या फिर टैबलेट में करते हैं, या फिर स्मॉल स्मार्टफोन में करते हैं, ठीक है। और भी जगह यूज करते हैं, जैसे कि किंडल हो गया, बहुत सारी जगह हम यूज करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर कितने प्रकार के होते हैं। और अभी भी आपको कोई डाउट लगता है, कोई भी दिक्कत लगती है, तो मुझे आप कमेंट के थ्रू क्वेश्चन कर सकते हैं, या फिर आपको चीज समझ में नहीं है तो मुझे आप कमेंट के थ्रू तभी भी क्वेश्चन कर सकते हैं। वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो लाइक कर सकते हैं, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी सारी नोटिफिकेशन आप तक आसानी तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।